बहन जिज्ञासा जी, धन निरंकार महात्मा विवेक जी। जब से इस सद्गुरु माता जी की कृपा से ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं इस निरंकार दातार से जुड़ने का सच्चा प्रयास कर रही हूँ। पर एक गहरी शंका ने मुझे घेर लिया है। मुझे लगता था कि ज्ञान मिलने के बाद जीवन में केवल फूल होंगे, परम शांति होगी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि मैं सत्य के जितने करीब जा रही हूँ, मेरे जीवन में संघर्ष, पीड़ा और चुनौतियाँ उतनी ही बढ़ रही हैं। क्या निरंकार की ओर चलने का मार्ग इतना कठिन है, या मेरी भक्ति में ही कोई खोट है? धन निरंकार बहन जी, ये प्रश्न केवल आपका नहीं है, बल्कि हर उस गुरमुख का है जिसे सद्गुरु ने किसी महान उद्देश्य के लिए चुना है। हम अक्सर सोचते हैं कि अध्यात्म एक पेन किलर है जो हमारे सारे दर्द मिटा देगा, लेकिन वास्तव में अध्यात्म एक सर्जरी है। और जब सद्गुरु रूपी सर्जन भीतर की सड़न को काटता है, तो पीड़ा तो होती है। श्रीमद् भगवद गीता 12:5 में भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, क्लेशो अधिकतरः तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अर्थात जो इस निराकार अर्थात अव्यक्त से जुड़ते हैं, उनके लिए मार्ग शुरुआत में अत्यंत क्लेश और कठिनाइयों से भरा होता है। अध्यात्म के इस गहरे विज्ञान में जब सद्गुरु किसी को गढ़ता है, तो उसे 5 विशेष दर्दों या पर्दों के चक्र से गुजरना ही पड़ता है। ये 5 दर्द एक एक करके आते हैं, इंसान को तोड़ते हैं और फिर एक नया गुरसिख बनाते हैं। 5 दर्द? महात्मा जी, मुझे हमेशा लगता था कि मेरे साथ ही कुछ गलत हो रहा है। कृपा करके मुझे बताएं, वो पहला दर्द या पहला पर्दा कौन सा है जिससे निरंकार अपने चुने हुए गुरमुख को गुजारता है? बहन जी, इस मार्ग का पहला दर्द है अपनों का अस्वीकार, रिजेक्शन। जब आप सद्गुरु के ज्ञान को धारण करती हैं, तो आप भीतर से प्रकाश बन जाती हैं। और बाबा जी अक्सर कहते थे, तुम्हारे भीतर का प्रकाश उन लोगों की आंखों को चुभने लगता है जो सदियों से अंधेरे में रहने के आदी हो चुके हैं। आपकी पवित्रता अनजाने में ही उनके अहंकार और बुराइयों को चुनौती देने लगती है। वे आपको इसलिए अस्वीकार नहीं करते कि आप बुरी हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप उन्हें उनकी कमियों का एहसास दिलाती हैं। गीता 7:3 कहती है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। अर्थात हजारों में से कोई एक ही मेरी खोज में निकलता है। जब आप उस एक में शामिल हो जाती हैं, तो बाकी हजारों लोग आपसे कटने लगते हैं। रामायण काल को याद कीजिए। जब विभीषण ने सत्य अर्थात श्री राम का मार्ग चुना, तो सबसे पहले क्या हुआ? उसके अपने ही सगे भाई रावण ने उसे लात मारकर लंका से निकाल दिया। प्रहलाद को सत्य के लिए उसके पिता ने ही आग में बिठा दिया। सत्य को चुनने की पहली कीमत अपनों के अस्वीकार के रूप में चुकानी पड़ती है। अवतार बाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने इस सत्य को प्रमाणित किया है। गुरमुख दा एक पंथ नियारा, मनमुख दी मत होर है। जो लोग सद्गुरु के इस रूहानी शिखर तक आपके साथ चढ़ने की क्षमता नहीं रखते, निरंकार स्वयं उन्हें आपके जीवन से हटा देता है। ये उनका आपसे दूर जाना नहीं है, ये निरंकार का आपको बचाना है। ये उनका दूर जाना नहीं, निरंकार का मुझे बचाना है। कितनी गहरी बात है। मैंने ठीक यही महसूस किया है कि मेरे कई पुराने मित्र मुझसे कट गए हैं। लेकिन महात्मा जी, जब वो भीड़ छंट जाती है, रिश्ते पीछे छूट जाते हैं, तब मन में एक अजीब सी घबराहट होती है। इस पहले दर्द के बाद वो दूसरा दर्द कौन सा है जो एक साधक के जीवन में आता है? बहन जी, जब अपनों की भीड़ छट जाती है, तब जन्म लेता है सत्य के मार्ग का दूसरा दर्द, गहरा एकांत और अकेलापन। कई बार आप संगत में बैठी होंगी, परिवार के बीच होंगी, फिर भी भीतर एक अजीब सा सन्नाटा होगा। लगता है जैसे कोई आपकी बात समझ ही नहीं पा रहा है। ये खालीपन नहीं है बहन जी, ये फ्रीक्वेंसी का अंतर है। जब लोग केवल आज की रोटी, कल के मुनाफे और दुनियादारी की बात करते हैं, तब आपकी चेतना निरंकार के विस्तार में गोते लगाना चाहती है। बाज हमेशा अकेला उड़ता है, भीड़ में तो कौवे उड़ते हैं। कबीरदास जी ने इस अवस्था का कितना सटीक वर्णन किया है। कबीरा ये जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय। धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होए। जब आपके पास ज्ञान का ऐसा धन आ जाता है, तो आप दुनियावी भीड़ में अकेले पड़ ही जाते हैं।
महाभारत का वो दृश्य याद करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों की भीड़ थी, दोनों तरफ रिश्तेदार खड़े थे, लेकिन रथ के बीचों बीच बैठा अर्जुन उस भीड़ में भी घोर अकेलेपन में था। और भगवान श्री कृष्ण ने उस समय को ही रोक दिया था, और वो अकेले कृष्ण और अर्जुन ही जागृत अवस्था में थे। और ये अकेलापन बहुत जरूरी था, क्योंकि गीता 6:10 में कृष्ण कहते हैं, योगी युंजीत सततामात्मानम रहसि स्थितः। योगी को एकांत में ही परमात्मा से जुड़ना होता है। यदि अर्जुन उस अकेलेपन में न उतरता तो भगवान कृष्ण उसे गीता का वो परम ज्ञान कभी नहीं दे पाते। सद्गुरु आपके जीवन से दुनिया का शोर इसलिए कम कर रहे हैं ताकि उस सन्नाटे में आप केवल निरंकार की आवाज सुन सकें। ये अकेलापन श्राप नहीं, सद्गुरु की प्राइवेट क्लास है। ओहो, तो अर्जुन की तरह मुझे भी इस एकांत में अपने सद्गुरु से गीता सुननी है। ये समझ मुझे आज तक क्यों नहीं आई? लेकिन महात्मा जी, मैं आपसे सच कहूंगी, जब मैं इस एकांत में बैठकर ध्यान करती हूँ, सिमरन करती हूँ, तो मेरे मन में एक अजीब सी जंग शुरू हो जाती है। ये मुझे बहुत तड़पाती है। क्या यही वो तीसरा दर्द है? कृपया इसके बारे में मुझे समझाएं। बिल्कुल सही पहचाना बहन जी, यही है तीसरा दर्द, भीतर का निरंतर युद्ध। जब आप अकेले होते हैं तब बाहर का शोर तो खत्म हो जाता है, लेकिन अंदर का शोर 100 गुना बढ़ जाता है। एक तरफ आपकी रूह सद्गुरु के वचनों पर चलना चाहती है, पवित्र रहना चाहती है, और दूसरी तरफ आपका मन बार बार दुनियावी आकर्षणों, आलस या क्रोध की ओर भागता है। कभी रूह जीतती है, कभी मन, तब आपको आत्मग्लानि होती है कि मैं कैसी गुरसिख हूं। लेकिन मैं आपसे एक तार्किक बात पूछता हूं, क्या आपने कभी मरी हुई मछली को नदी में बहते देखा है? मरी हुई मछली नदी के बहाव के साथ बिना किसी संघर्ष के बहती चली जाती है, लेकिन एक जिंदा मछली हमेशा बहाव के विपरीत, अगेंस्ट द करंट, संघर्ष करती है। अगर आपके भीतर बुराई के विरुद्ध संघर्ष चल रहा है तो आपको आत्मग्लानि नहीं करनी चाहिए, बल्कि निरंकार का शुक्राना करना चाहिए। ये संघर्ष इस बात का प्रमाण है कि आप आध्यात्मिक रूप से जिंदा हैं। जो मनमुख हैं वे तो माया के बहाव में बिना किसी संघर्ष के बह रहे हैं। गीता 6:5 स्पष्ट कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत। मनुष्य को अपने ही मन से अपना उद्धार करना चाहिए। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। असल महाभारत बाहर नहीं, हमारे भीतर चल रहा है। कौरव हमारी बुराइयां हैं, पांडव हमारी अच्छाइयां हैं, और सद्गुरु हमारे सारथी हैं। माया बहुत चालाक है। वो जानती है कि सद्गुरु ने आपको चुन लिया है, इसलिए वो आपको गिल्ट देकर गिराना चाहती है। गुरु नानक देव जी का जपुजी साहब में फरमान है, मन जीते जग जीत। हर बार जब आप माया से हारकर फिर उठती हैं और सद्गुरु के चरणों में अरदास करती हैं कि दातार मैं कमजोर हूं, तू बख्श ले, तो आपका अहंकार टूटता है और निरंकार पर आपका विश्वास और पक्का हो जाता है। ये संघर्ष आपको निरंकारी बनाने की भट्टी है बहन जी। इससे भागिए मत, इसे सहना सीखिए। आपने बिल्कुल सही कहा महात्मा जी। आपने पहले 3 दर्दों का जो तार्किक और रूहानी ऑपरेशन किया है, उसने मेरी आत्मा के कई जाले साफ कर दिए हैं। अब मैं जान गई हूँ कि मेरी पीड़ा मेरी सज़ा नहीं, बल्कि सद्गुरु की मुझे गढ़ने की प्रक्रिया है। मेरे भीतर अब एक तीव्र प्यास है महात्मा जी। कृपया मुझे बताएं, जब एक गुरमुख इन 3 परीक्षाओं से गुजर जाता है तो वो चौथा दर्द कौन सा है जो उसका इंतजार कर रहा होता है? बहन जी, जब गुरमुख दुनिया के शोर और भीतर के युद्ध से पार पा लेता है, तब सद्गुरु उसके सामने चौथा दर्द रखते हैं, त्याग की पीड़ा। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्म में हमें केवल अपनी बुराइयों, क्रोध या पाप को त्यागना है। ये तो सामान्य बात है। लेकिन जब सद्गुरु आपको किसी महान उद्देश्य के लिए चुनता है तो कई बार वो आपसे आपकी अच्छी और सुखद चीजों को भी त्यागने के लिए कहता है। ये आपका कंफर्ट जोन यानी सुविधा क्षेत्र, आपके कुछ बहुत करीबी रिश्ते या आपके जीवन की कोई सुरक्षित योजना हो सकती है। एक बीज को अगर विशाल वृक्ष बनना है तो उसे अपने बीज होने के उस सुरक्षित आवरण को तोड़कर मिट्टी में मिटना ही पड़ता है। बीज का वो मिटना ही उसका असली त्याग है। रामायण काल की ओर देखिए। भगवान श्री राम को अगले दिन अयोध्या का राजा बनना था। राजमहल, सुख सुविधाएं, सब कुछ उनके पास था,
लेकिन रातों रात उन्हें 14 वर्ष के वनवास का आदेश मिल गया। क्या वो इनकार नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्होंने महलों के सुख को त्याग कर जंगल के उद्देश्य को चुना। क्यों? क्योंकि अगर राम अयोध्या में ही रह जाते तो केवल एक नगर के राजा राम बनकर रह जाते, लेकिन उन्होंने जंगल के कष्टों को चुना, इसलिए वो युगों युगों के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। श्रीमद् भगवद गीता 2.71 में भगवान कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्च चरति निष्पृहा। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं को त्याग कर इच्छा रहित होकर चलता है वही शांति पाता है। संत निरंकारी मिशन का सबसे पहला प्रण ही क्या है? तन मन धन निरंकार दा है। जब आपने ये मान लिया कि सब कुछ इस दातार का है, तो आपके पास अपना बचा ही क्या जिसे छोड़ने का आपको दर्द हो। कबीरदास जी ने क्या खूब कहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। बहन जी, निरंकार आपसे जो कुछ भी छुड़वाता है वो आपको खाली करने के लिए नहीं, बल्कि आपके हाथ खाली करवाता है ताकि वो आपको कुछ बहुत बड़ा दे सके। हे दातार, हाथ खाली करवाता है ताकि कुछ बहुत बड़ा दे सके। ये तो मेरे सोचने का नज़रिया ही बदल गया। महलों को छोड़कर ही इंसान मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है। महात्मा जी, मैं इस त्याग के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन अब कृपा करके मुझे उस 5वें और अंतिम दर्द के बारे में बताएं जिसे आपने सबसे कठिन कहा था। वो क्या है? बहन जी, ज्ञान के मार्ग का वो 5वां और सबसे तोड़ देने वाला दर्द है लंबा इंतजार। जब आप अपना सब कुछ सद्गुरु को सौंप देते हैं, त्याग कर देते हैं, अरदास करते हैं, लेकिन महीनों और सालों तक कोई उत्तर नहीं मिलता, परिस्थितियां जस की तस रहती हैं, तब एक गुरमुख का मन डोलने लगता है। वो सोचता है, क्या निरंकार ने मुझे भुला दिया है? क्या मेरी अरदास उस तक नहीं पहुंच रही? ये इंतजार इंसान के अहंकार को टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन यहाँ अध्यात्म का एक बहुत बड़ा विज्ञान काम करता है बहन जी। आपको लगता है कि देरी हो रही है, लेकिन वास्तव में परमात्मा कभी देरी नहीं करते, वे बस तैयारी करते हैं। गॉड डजंट डिले, गॉड प्रिपेयर्स। अगर आप एक छोटी सी झोपड़ी बनाना चाहती हैं तो वो 2 दिन में बन जाएगी, लेकिन अगर आपको एक गगनचुंबी इमारत बनानी है तो महीनों तक सिर्फ जमीन के नीचे नींव खोदने का काम चलता है। बाहर वालों को लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इंजीनियर जानता है कि नींव गहरी नहीं होगी तो इमारत टिकेगी नहीं। महाभारत काल को याद कीजिए। पांडवों को अपना राजपाट वापस पाने से पहले 13 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास सहना पड़ा। क्या कृष्ण उन्हें एक दिन में राजा नहीं बना सकते थे? बिल्कुल बना सकते थे, लेकिन कृष्ण उन्हें एक साम्राज्य के लिए तैयार कर रहे थे। रामायण में माता शबरी का उदाहरण लीजिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम के इंतजार में गुजार दिया। क्या राम को शबरी का पता नहीं था? पता था, लेकिन वो लंबा इंतजार शबरी की भक्ति को उस शुद्धता तक ले गया जहां स्वयं भगवान को उनके जूठे बेर खाने पड़े। श्रीमद् भगवद गीता के 2.47 का वो महान श्लोक याद रखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इंतजार में फल की इच्छा छोड़नी पड़ती है। कबीरदास जी ने इस अवस्था के लिए क्या मीठी वाणी कही है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। और अवतार बाणी का भी यही फरमान है, गुरसिख दुख विच डोलदा नहीं, यानी सच्चा गुरसिख दुख और इंतजार में कभी नहीं डोलता। बहन जी, जिस महान आशीष और रूहानी मंजिल के लिए सद्गुरु ने आपको चुना है, उसका वजन बहुत भारी है। यदि वो आशीष बिना आपकी तैयारी के आपको मिल गई तो आपका चरित्र उसे संभाल नहीं पाएगा और आप अहंकार से नष्ट हो जाएंगी। इंतजार का ये समय आपको तोड़ने का नहीं, बल्कि आपकी जड़ों को गहरा करने का समय है, ताकि जब सफलता और रूहानियत की आंधी चले तो आप उखड़ न जाएं। जिस दिन सद्गुरु का समय आता है, वो एक पल में आपके वर्षों के इंतजार को महावरदान में बदल देता है। महात्मा विवेक जी, आज मेरे भीतर का सारा ज्ञान भस्म हो गया है। मुझे लगता था कि मैं निरंकार की नज़र से गिर गई हूँ, इसलिए कष्ट पा रही हूँ। लेकिन आज आपने बताया कि सद्गुरु ने मुझे चुना है, इसलिए मुझे इस भट्टी में तपाकर कुंदन बना रहा है। अस्वीकार, अकेलापन, संघर्ष, त्याग और लंबा इंतजार,
आज से ये मेरे लिए दर्द नहीं, बल्कि मेरे सद्गुरु के दिए हुए 5 मेडल हैं। अब मैं पूछूंगी नहीं कि दातार मेरे साथ ऐसा क्यों, व्हाई मी, बल्कि अब मैं कहूंगी दातार मेरी और परीक्षा ले, ट्राई मी। बस बहन जी, जिस क्षण गुरमुख के भीतर ये भाव आ जाता है कि तेरा भाणा मीठा लागे, यानी तेरी हर रजा मुझे मीठी लगे, उसी क्षण उसका संघर्ष समाधि में बदल जाता है। निरंकार कभी अपने चुने हुए गुरसिखों का हाथ नहीं छोड़ता। जो इस निराकार के रंग में रंग गया, उसके लिए कांटे भी फूल बन जाते हैं। आप इस ब्रह्म ज्ञान के मार्ग पर अटल रहें। आपकी हर पीड़ा आपके चरित्र को निखारने वाली छेनी है। अपने सद्गुरु माताजी पर पूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि जो आपको इन 5 दर्दों के पार ले जाएगा, वही सद्गुरु आपको परम आनंद के उस शिखर पर भी खड़ा करेगा। दोनों एक साथ गहरी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। धन्य रंग